बस अगर कोई मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल तो जानता हो, लेकिन शरीयत अहले बैत से लेना जहां जानता हो, तो वो काबिल तारीफ नहीं है, वो ज्यादा काबिल मजम्मत है। ये जो हम बाज लोगों के बारे में देखते हैं कि जी नातें भी पढ़ रहे हैं, अहले बैत का जिक्र भी कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि तुम जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को इतना मान रहे हो, तो तुम तो उनको एक आम रावी के बराबर एहतराम नहीं दे रहे हो। उनसे ना गुस्ल ले रहे हो, ना वजू ले रहे हो, ना नमाज ले रहे हो, ना हज ले रहे हो, ना उम्रा ले रहे हो, ना तलाक, ना निकाह, ना खरीद, ना फरोख्त। तो तुम फजाइल बयान करके आजाद नहीं हो जाओगे अल्लाह की बारगाह में, बल्कि फजाइल बयान करके तुमसे ज्यादा सवाल होगा कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को तुमने जाना, तो फिर उनको छोड़ के उनके शागिर्द नहीं बल्कि उनके मुखालिफ शागिर्दों से दीन क्यों ले ली? क्योंकि बाज ऐसे थे, आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने वाज़े कहा कि हमने इमाम की मुखालफत में फतवे दी। वो शागिर्द नहीं थे, वो नालायक और मुखालिफ शागिर्द। उन्होंने खुल के कहा कि हमने जाफर इब्न मोहम्मद के अगेंस्ट फतवे दिए। और ये फजाइल इसलिए बयान हुए ताकि पता चले कि मनसब इमामत फकत सियासी नहीं है, कि जो हमारे यहाँ भी कोशिश की जा रही है, सियासत उसका एक जुज़, पूरी इमामत हमारे यहाँ सियासत नहीं है, याद रखिए। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है कि जी बाज़ मज़ाहिब इस्लामी और शियों की इमामत एक है, ना, बिल्कुल एक नहीं है। हमारे यहाँ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से, हत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंतखाब नहीं फरमाया। इंतखाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, ऐलान अशरफुल अंबिया का। और तमाम मुसलमानों का इजमा है कि हज के बाद जब अशरफुल अंबिया पहुंचे, कहाँ पर? खुम के मकाम पर। अब खुम के मकाम पर एक गदीर है। गदीर के क्या माना है? गदीर के माना है एक ऐसी जगह के जहां पर पानी जमा हो जाता है। पानी कहाँ जमा होता है? ऐसा कुछ लोग जो बिल्कुल स्टेडियम सा बन जाए। जब आप पहुंचे खुम, और खुम में पहुंचे एक गदीर में, गदीर मकाम का नाम नहीं है, याद रखिए, गदीर कहीं भी हो सकती है। खुम के अंदर एक गदीर है, यानी बहुत बड़ा एरिया जो स्लोप में है, लेकिन ऐसा नहीं है जो बह के चला जाए, बल्कि इस तरह से कि जमा हो जाए पानी। अब वो खुश्क है। जब आप वहां से गुजरे तो आयत नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। अब जो ऐलान होने वाला है किस चीज का? तर्जुमे से सब आशना है कि ऐ मेरे हबीब पैगाम पहुंचा दो जो तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से आया है, और अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो ऐसा है जैसे कि पैगाम रसानी का काम ही अंजाम नहीं दिया। वजह क्या है कि अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो बाद में रिसालत का इनकार हो जाएगा, ज़ाया कर देंगे लोग। अब यह पैगाम दर हकीकत क्या है? इस पैगाम के जरिए से इस्लाम का दिफाई निज़ाम सेट है, इस्लाम के इर्द गिर्द किला बनाया जा रहा। बस इमामत का मनसब है इस्लाम का दिफा, या समझें कि इर्द गिर्द इस्लाम के किला। और फिर अशरफुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलियुन मौला। और इन इबारतों के साथ शिया सुन्नी से पूरा इजमा है, किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं। और फिर इस पर भी इजमा है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से पैगाम आया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये जो इतना शोर मचाया जा रहा है मीडिया पर, ये सब आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, कि जी ईद कोई नहीं है। गदीर के खिलाफ बात हो रही है, गदीर में घसीट के लाया जा रहा है किसको? कौन से यौमुद्दार को? वाक़या यौमुद्दार सानी, यानी कत्ल जनाब उस्मान को। क्यों? ताकि अब शियों पर एक प्रेशर डेवलप किया जाए कि शिया दुश्मन जनाब उस्मान है, ताकि गदीर पर और गदीर के मीलाद पर हमले हो सकें। और कई जगह पाकिस्तान में गदीर के मीलाद को रोका है इस तरह से। ये तो तरीका है देश। अब हमारे जाहिल बाज लोग कहते हैं कि जी ये मौजूद डिस्कस ना करें, यानी हम ना बताएं किस तरीके से गदीर पर हमले के लिए काम हो रहा है, जबकि उनकी पूरी तारीख हम बयान कर चुके। इस दफा भी बयान की कि या वो 26 को या वो 27 को मारे, कोई उनका ताल्लुक 18 से नहीं। बिल्कुल माजरत, उनकी 8 तारीखें हैं माजरत, 8 में से एक 18 का कौल है, जबकि बाकी अखवाल दूसरे हैं। और जो ज्यादा मशहूर कौल है वो क्या है? 12 का ही। कोशिश की जा रही है क्या 12 ज़िल्हिज की जगह 18 की जाए। जनाब उमर की तारीख के बारे में क्या कहा जा रहा है? पहली, जबकि तमाम शिया सुन्नियों का इजमाई मौजू है कि या वो मारे गए 26 को या वो मारे गए 27 को। लेकिन इमाम हुसैन के जिक्र को खत्म करने के लिए क्या मौजू उठा रहे हैं? अब आप यहाँ पर तसव्वुर करें कि यौम रसूल अल्लाह मनाना हलाल है कि हराम है उनके नजदीक? बिदअत है कि नहीं है? यौम अली मनाना हराम है कि हलाल है? यौम इमाम हसन इमाम हुसैन मनाना हराम है कि हलाल है? आशूर के दिन ये शोर उठता है कि सोग 3 दिन से ज्यादा होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पे सवाल किया जाए कि जनाब उस्मान की शहादत मनाना हराम है कि हलाल है? ना, वो हलाल है। इमाम हुसैन के सोग 3 दिन होना चाहिए, इमाम हुसैन का सोग 3 दिन से ज्यादा हराम है, क्योंकि हजरत उस्मान की शहादत कल परसों हुई है। तो यहाँ से समझना चाहिए असल में ये जितने मौजूआत हैं, ये जिक्र रसूल आले रसूल को
कम करने के लिए हैं। और हमारी जानिब से जो ये अहतमाम है वो दर हकीकत किसी की मुखालफत में नहीं है। हमारी पूरी जिंदगियां इस काम में लगी हैं कि जिक्र रसूल आले रसूल को ज्यादा से ज्यादा करें। अब एक काम नौजवानों के लिए हम आगे बढ़ाएं और आप सवाल करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रांसलेशन क्या है इंग्लिश में? पीस बी अपॉन हिम। ये सही है ट्रांसलेशन? 100% रॉन्ग। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि जब भी इंग्लिश में लिखें न डरें कि आधी लाइन बढ़ जाएगी, लेकिन सही ट्रांसलेशन लिखें। एब्रिविएशन भी ना लिखें, एब्रिविएशन बनाएं लेकिन आदत डालें, कल्चर ऐसे बनता है। पीस बी अपॉन हिम ट्रांसलेशन है, जानते हैं किस चीज का? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा है ये, विदाउट आल। सही तर्जुमा होगा पीस बी अपॉन हिम एंड हिज प्रोजेनी। एंड हिज प्रोजेनी अगर आप नहीं लिखते तो ये गुनाह करेंगे आज के बाद। क्यों? कि हमने सलवात भेजनी है किसके हुक्म से? अशरफुल अंबिया के। अशरफुल अंबिया ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक भेजनी है, ना कि बनु उमैया के मुताबिक। अब अगर आप पढ़ेंगे पीस बी अपॉन हिम तो अब तक सवाब मिला होगा क्योंकि नहीं जानते थे, लेकिन आज के बाद से गुनाह मिलेगा। क्यों? कि आप सलवात नहीं भेज रहे अशरफुल अंबिया पे, आप साजिश में शरीक हो रहे हैं बनु उमैया की कि ऐसी सलवात भेजो कि जिसमें से आल को निकालो। तो अब तक अगर आप लिखते थे PBUN VBUH, अब आप और तफसील से लिखें और एब्रिविएशन ना लिखें, मुकम्मल लिखें। और जब मुकम्मल लिखें तो ना सोचें कि टाइम जा रहा है, ना, जितना आप इसमें टाइम लगा रहे हैं ना, 10 सेकंड लगा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी 10 साल मुमकिन है उम्र बढ़ा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी वेबसाइट पर और आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और आपकी ऐप में अब ये मुकम्मल होना चाहिए, पीस बी अपॉन हिम एंड हिज। इसे कहते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिखा। और अगर इस पे तवज्जो ना हो तो ये जिम्मेदारी उलमा की, तवज्जो दिलाएं। उलमा हमारी भी बहुत सारी जगह जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जब समझ में आ जाए तो हमारा काम है इसको तहरीक की तरीके से आगे बढ़ा। अब आप तसव्वुर करें कि अहले बैत के जिक्र को मिटाने के लिए क्या क्या किया गया। ये हम मिसालें क्यों दे रहे हैं बार बार? ताकि आपको पता चले कि ये जो आप सुनते हैं फर्श अज़ा बिछाने का सवाब, जिस जमीन पर फर्श अज़ा बिछे उसकी सफाई का सवाब, वहां पर झाड़ू का सवाब, वहां से कंकर हटाने का सवाब, और किसी जगह अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आप जो काम कर रहे हैं तो दर हकीकत ये कोई आप आम कालीन नहीं बिछा रहे या दरी नहीं बिछा रहे, ये आप रसूल अल्लाह के दीन को बचाने के लिए और रसूल अल्लाह के दीन को समझने के लिए जो असल सोर्स है उसके लिए काम कर रहा। अब जिसने भी ये कालीन बिछाया और जो भी आके बैठा और उसने फकत इतना ही समझ लिया कि पीस बी अपॉन हिम काफी नहीं है, एंड हिज प्रोजेनी जरूरी है। अब जानते हैं सवाब कब तक मिलेगा? जिस जिसने काम किया है, जिस जिसने सेंटर बनाया है, जिस जिसने यहाँ पे चंदा दिया है, जिस जिसने यहाँ पर खिदमत की है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाए और कोई बड़ा काम नहीं है।